नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी सुपर टेट 2022 विज्ञापन को लेकर के बात करेंगे। जैसा कि आप सभी जब से जिलेवार रिक्त पदों का डाटा विभाग ने मंगवाया है बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के द्वारा, और उस डेटा को शिक्षा निदेशालय लखनऊ को भेजा गया है, उसके बाद से ही लगातार कोशिश चल रही है, चाहे अधिकारियों से मुलाकात करना हो उनके माध्यम से कि सर कब तक भर्ती आ सकती है या शिक्षकों की आवश्यकता है कि नहीं है। जिस प्रकार से शिक्षा मंत्री जी, बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने सदन में जवाब दिया है, शिक्षा मित्र क्या नियमित शिक्षक हो गए अब, उस पर स्थिति स्पष्ट करें, या फिर विज्ञापन कब और कितने पदों पर आ सकता है, भविष्य में विज्ञापन आएगा कि नहीं आएगा। इन सभी सवालों के साथ विभिन्न अधिकारियों से वार्ता की गई है, और उस वार्ता के क्रम में एक बात तो यहाँ पर स्पष्ट हो रही है कि जो कुछ भी बेसिक शिक्षा मंत्री जी के द्वारा सदन में बातें बोली गई थी, कहीं ना कहीं उस पर विपक्ष ने प्रश्न पूछा था या फिर किसी विधायक के द्वारा प्रश्न पूछा गया था जिस पर उन्होंने जवाब दिया था। लेकिन वस्तु स्थिति ये है कि शिक्षा मित्र नियमित शिक्षक नहीं है। शिक्षा मित्र रेगुलर शिक्षकों के साथ उनकी संख्या काउंट नहीं की जा सकती है। उनका समायोजन ही रद्द हो गया था सहायक अध्यापक के पद से। तो कहीं न कहीं उतने जो शिक्षा मित्र जो संख्या काउंट करके संख्या अनुपात समानुपात, छात्र शिक्षक संख्या अनुपात समानुपात को बराबर किया गया था, वह पूरी तरह से डाटा गलत था। हालांकि शिक्षा मंत्री जी ने जो दिया है, हम सभी को उनका सम्मान है, लेकिन कहीं न कहीं शिक्षा मित्रों को नियमित शिक्षक के साथ गिनती उनकी नहीं की जा सकती थी। दूसरा ये देखेंगे आपके विभिन्न जिलों में 10, 20, 100, 200 की बात नहीं हो रही है, हज़ारों रिक्त पद हैं, हज़ारों शिक्षकों की आवश्यकता है, और शिक्षकों के अभाव में लगातार आप देखेंगे शिक्षा व्यवस्था जो है उसकी दशा बिगड़ती जा रही है। भले ही सरकार के द्वारा पूरी कोशिश की जा रही है, हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं, जो शिक्षक पहले से हैं भी उनके द्वारा भी लापरवाही की जा रही है। एक आप देखेंगे बिहार में एक न्यूज़ दिया हुआ है, आज के 2-3 दिन पहले का न्यूज़ है, आज लगभग 6-7 दिन पहले का भी है, जिसमें 25 जून तक डाटा मांगा गया था। उसमें आप देखेंगे कि जो प्राइवेट हैं या फिर जो कॉरपोरेट सेक्टर के लोग हैं या फिर इस प्रकार के निजी संस्थान हैं, वे लोग भी सेवा दे सकते हैं शिक्षा व्यवस्था में। इस प्रकार की चीज़ें भी वहाँ पर देखने को मिल रही हैं। या फिर आप देखेंगे आने वाले समय में कहीं संविदा पर भर्तियाँ ना होनी शुरू हो जाएँ। ये सब सारी चीज़ें हम सभी के मन में बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली हैं, और लगातार हर साल बीएड बीटीसी के कोर्स भी करवाए जा रहे हैं, बीएड डीएलएड के, और टेट भी होते हैं, चाहे यूपी टेट हो चाहे सी टेट हो। और अभी आप देखेंगे 2-3 दिन पहले से ही ऑनलाइन मीडिया के माध्यम से एक चीज़ तो यहाँ पर निकल कर के आ रही है कि अगले महीने यानी जुलाई के महीने में यूपी टेट 2022 का विज्ञापन आने जा रहा है। यूपी टेट, इस बार यूपी टेट करा लेने के बाद शिक्षक भर्ती की, क्योंकि पिछली बार भी हम लोगों को ऐसा लग रहा था कि यूपी टेट हो जाएगा, यूपी टेट जनवरी में हुआ, उसके बाद उसका रिजल्ट भी थोड़ा डिले से आया, लेकिन उसके बाद नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं आई। तो ऐसा हम लोग मान के तो नहीं चल सकते हैं, लेकिन अधिकारियों से प्राप्त जानकारी के अनुसार कुल मिलाकर की चीज़ें यही निकल कर के आ रही हैं कि प्राथमिक शिक्षकों की, आप प्राथमिक में बेसिक में शिक्षकों बेसिक कह लीजिए आप, क्योंकि जो भी डाटा मंगवाया गया है वो प्राइमरी अपर प्राइमरी का मिला करके है। तो बेसिक में शिक्षकों की आवश्यकता है, और आने वाले समय में प्राथमिक और जूनियर दोनों में ही कुछ पदों को लेकर के एक नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती या फिर जूनियर शिक्षक भर्ती, दोनों ही शिक्षक भर्ती का एक साथ विज्ञापन जारी किए जा सकते हैं। जूनियर में आप देखेंगे एडेड के भी कुछ विद्यालय हैं, उनमें भी कुछ सीटें खाली हो सकती हैं। इसके अलावा प्राथमिक में भी एडेड के विद्यालय हैं। हालांकि वहाँ पर कुछ समय पहले न्यूज़ में था कि वहाँ पे अनुपात समानुपात को तार्किक बनाने का लक्ष्य शासन ने निर्देश दिया हुआ है, तो उसका तो पता नहीं, लेकिन बाकी जो जूनियर की एडेड की वैकेंसी हो या फिर बेसिक में भी हो सकता है कि सरकार की मंशा है, अगर चाहें तो भर्ती दे सकते हैं। और प्राथमिक में जो है लगभग 50 से 60 हज़ार के आसपास शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आ सकता है। जो भी आपको रिक्त पदों का डाटा देखने को मिल रहा है वो बेसिक की है, मतलब प्राइमरी और अपर प्राइमरी दोनों का मिला करके है। तैयारी आप सभी करते रहिए, और हमने जो प्रैक्टिस सेट पहले का चला रखा था, अगर आपने ना देखा हो, सुपर टेट 2022 में अलग अलग जीके करंट अफेयर का अलग है, मैथ साइंस का अलग है, रीजनिंग का अलग है, साइंस का अलग है, पर्यावरण सामाजिक अध्ययन का अलग है, सीटीपी का, सबका अलग अलग है। आप जाकर के उन्हें ज़रूर देखते रहिए, और आगे भी आपको नियमित प्रैक्टिस सेट अवेलेबल करवाए जाएंगे। सेल्फ स्टडी कुछ न कुछ करते रहिए आप सभी, 1 घंटा 2 घंटा भी आप सभी पढ़ते रहिए। और उम्मीद ये है कि अगर जुलाई में विज्ञापन आ जाता है यूपी टेट का, तो आवश्यक नहीं कि तुरंत आवेदन शुरू हो जाए, ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाए, लेकिन जब भी विज्ञापन आएगा तो ऑनलाइन आवेदन भी शुरू हो जाएंगे। और अगर सितंबर अक्टूबर तक यूपी टेट की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है, तो उसके बाद जो है नवंबर या फिर दिसंबर से प्राथमिक शिक्षक भर्ती की भी जो प्रक्रिया है वो शुरू हो सकती है। यानी 2023 की शुरुआत में प्राथमिक शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा देखने को मिल सकती है। जिस प्रकार से 69,000 शिक्षक भर्ती प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन
दिसंबर में आता है शासनादेश और जनवरी के फर्स्ट वीक में एग्ज़ाम करवाया गया था। तो उसी प्रकार से कुछ चीज़ें इस बार देखने को मिल सकती हैं, लेकिन जब तक कोई आधिकारिक आदेश नहीं आ जाता है तब तक ये सारी चीज़ें, क्योंकि अधिकारियों ने बताया है, लेकिन जब तक सरकार की मंशा नहीं होगी, सरकार की सहमति नहीं होगी, तब तक कोई भी चीज़ फाइनल नहीं माना जा सकता है। तो जब तक पूरी तरह से आधिकारिक चीज़ें ना हो जाए तब तक इसे हम कंफर्म नहीं मान सकते हैं, लेकिन तैयारी आप सभी करते रहिए।